टेक्नोलॉजिक और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उन लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है जो लोग कैश डिपॉजिट करने जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या हम स्लिप में फ़िल करने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहता है, और अगर आप किसी को लोन रीपेमेंट कर रहे हैं या किसी से आपने बोरो किया है वो आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे फ़िल करना है हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको दिख रहा होगा ICICI का बैंक का जो स्लिप है वो मेरे पास है और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एकदम लेफ़्ट एक्सट्रीम से, जो कि आपका रिसीट है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हम डिपॉज़िट जो करने वाले हैं, जो ब्रांच इन्फॉर्मेशन मांगा गया है मैं उसको लिख रही हूँ, वो है हैदराबाद। और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है वो है डेट, जो DMY फॉर्म में आपको दिख जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे आप नीचे देखेंगे तो आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे से, तो ये आपके बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपका ये डिपॉज़िट नहीं हो सकता है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये सेविंग्स अकाउंट है मेरा, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अगर आपका ये लोन अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप ये इन्फॉर्मेशन को फ़िल करें और बहुत ही अच्छे से फ़िल करें। अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ होता है तो ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से इसको फ़िल करें। नेक्स्ट अभी हम दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा होगा बॉटम में एक टेबल है। तो इस टेबल पे आपको जितना अमाउंट आप फिल करने वाले हैं, आज आप जो अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं इस बैंक में, वो आपको टोटल अमाउंट लिखना है। और उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन ये रुपीज़ में लिखा हुआ है उसको ही आपको वर्ड्स में लिखना है। और बस आपका जो लेफ़्ट एक्सट्रीम का जो काम है वो हो गया है पूरा, आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैशियर का काम है, सिग्नेचर, स्टैम्प, ये करके सारा कुछ आपको ये रिसीट दे देगा। बेसिकली ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका प्रूफ रहता है कि आप इस डेट पे, इस अकाउंट टाइप पे आपने इतना अमाउंट फिल किया, आपके ही काम आएगा फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट अब जो हम राइट एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने लेफ़्ट में फिल किया था, जैसे कि डेट था, ब्रांच था, नेम था, अकाउंट नंबर था, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी इसमें फ़िल करेंगे। लेकिन इसमें एक चेंज है, क्योंकि मेरा अमाउंट जो है वो 52,000 है। अगर इन केस आपका कोई भी अमाउंट 50,000 जो भी अबव 40 रहता है, उसके लिए पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपना पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन कैरी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरा 52,000 था, मैंने अपना पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है अगेन मेरा अकाउंट का टाइप। तो मेरा अकाउंट जो था सेविंग्स था, तो मैं उस पर एकदम मैंने ऐसे चेक मार्क कर दिया और उसके बाद मैं अभी अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करने वाली हूँ। नीचे ही आपका, अगर आपने कार्ड का रीपेमेंट कर रहे हो या लोन है या कोई क्रेडिट अकाउंट है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको फिल करके आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो ये किसके आप अकाउंट में फ़िल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खुद का ही अकाउंट है तो अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप किसी और के अकाउंट में ये फ़िल कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली उसका इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर मेरा फ्रेंड का है या मैंने कहीं से कोई गुड या सर्विसेज परचेज़ किए, उनके बिज़नेस का नाम। और नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्टैक्ट नंबर तो बिल्कुल भी देना ना भूलें। तो ये आपका अगर अकाउंट है तो आप अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने वाले हैं। अदरवाइज़ आप जिसके भी बिज़नेस में या जो भी आप जिसके भी अकाउंट में आप फिल कर रहे हैं ये अमाउंट, उनका नंबर आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 टेबल आपको दिख रही होगी यहाँ पे बॉटम में। तो एक तो जो हमने लेफ़्ट में देखा था, सेम वही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। आपको वहाँ पे सिर्फ आपका जो अमाउंट, जो नंबर है, जो अमाउंट का जो टोटल इन्फॉर्मेशन है 52,000, वो आपको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे 100, 200, फिर ये एक्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपके डिनोमिनेशंस हैं। आपका जो अमाउंट है 52,000, उसमें कितने रुपीज़ का कितना नोट है या कॉइन है, वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ के 100 नोट अवेलेबल है इस 52,000 में, या फिर 500 के 60 हैं। अगर मेरे पास कोई कॉइन भी है तो वो भी मैं कैलकुलेट करके अच्छे से उसका टोटल सम करके ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। और अगेन कोई मिस्टेक, कोई वेरिएंस इसमें नहीं होनी चाहिए, तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। नेक्स्ट आपको टोटल, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया,
आप अपना टोटल अमाउंट जो है 52,000 जैसे कि था, मैंने उसको फिल कर दिया है। अभी नेक्स्ट आप अपना साइन करने वाले हैं और ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा डन। अभी हम आ जाते हैं बैक। तो बैक में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो भी ये थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने किसी से बोरो किया है, अमाउंट लेंट किया है या फिर लोन लिया हुआ है, उसका रीपेमेंट कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी है अपार्ट फ्रॉम आपके सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट के, तो आप ये वो इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया डेट और फिर उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट, तो जितना अमाउंट है आपका अकाउंट में, तो आपने जैसे कि मैं 52,000 कर रही हूँ तो 52,000 मैंने अच्छे से इधर मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट मेरा जो पर्पस था, तो मैंने जैसे बोरो किया है तो मैंने बोरो इधर अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दिया है। और नीचे जो आपको ये लाइन दिख रही है, कोई जॉब ऑफरिंग या फिर क्लोजिंग या फिर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट, इसको अच्छे से रीड करके मुझे सिग्नेचर करना है। एक्नॉलेज बेसिकली मैंने इसको किया। नेक्स्ट नेम ऑफ द डिपोजिशन, तो जो डिपोजिशन जो जिसके भी अकाउंट में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ उसका नाम, तो मैंने ये लेंड किया था मेरे ब्रदर से, तो मैंने उनका नाम इसमें लिख दिया है और उसके बाद मैं उनका फ़ोन नंबर भी इसमें लिखने वाली हूँ। और नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप, इसमें पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, मैंने बताया ब्रदर है तो मैंने वो उसमें मेंशन कर दिया। अगर आपने किसी ब्रदर से या कोई फ्रेंड से लिया है तो आप उसको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। और ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरा पूरा का पूरा हो गया। नेक्स्ट आपको और कुछ नहीं करना है, कैशियर को जाके ये रिसीट दे देना है। इन केस कोई और फर्दर रिक्वायरमेंट रहता है तो वो आपको बता देंगे। बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ और सपोर्ट रहता है, तो ऐसा कोई डरने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन हिंदी में लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो ये जो लेफ़्ट एक्सट्रीम जो है वो आपको मिल जाएगा एक स्टैम्प के साथ, ये आपका रिसीट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और कमेंट करके बताओ कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो। स्टे ट्यून विद टेक्नोलॉजी। खूब सारा प्यार बांटो, हमारे चैनल को भी प्यार दो। बाय बाय।